हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। So let's discuss about protein energy malnutrition. First of all, definition of protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition (PEM) is a deficiency disease characterized by an inadequate intake of protein and calories, leading to insufficient energy for bodily needs like growth and repair, and is often linked to increased susceptibility to infection. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक डेफिशिएंसी डिजीज होता है जो कि इनएडिक्वेट प्रोटीन और कैलोरी की इनटेक की वजह से होता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो फंक्शंस रहते हैं लाइक ग्रोथ और रिपेयरमेंट ये अच्छे से नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे को एनर्जी नहीं मिल पाती है और बच्चे इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, मीन्स कि उसे इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि कैलोरी और प्रोटीन की कमी की वजह से बच्चे में देखने को मिलता है। नाउ वी डिस्कस कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता है तो उसकी वजह से उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है। दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज व्हेन द चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ फूड और फूड लैक्स सफिशिएंट प्रोटीन एंड कैलोरीज, और ये सबसे कॉमन कॉज होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता या फिर ऐसा फूड मिलता है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, उसकी वजह से बच्चे को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। पुअर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। जो मदर्स अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं अच्छे से या फिर बहुत कम ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उन बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अर्ली वीनिंग और गिविंग डाइल्यूटेड मिल्क फॉर्मूला मिल्क रिड्यूसेस न्यूट्रिएंट इनटेक। और जो मदर्स अपने बच्चों को अर्ली वीनिंग करा देती है, जल्दी वीनिंग करा देती है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उनकी स्टार्ट कर देती हैं, डाइल्यूटेड मिल्क देती हैं बच्चे को, फॉर्मूला फीडिंग कराती हैं, उन बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। डिलेड और इम्प्रॉपर वीनिंग। और जो मदर्स डिलेड वीनिंग करती है, मीन्स कि 6 मंथ के बाद वीनिंग करा देनी चाहिए, बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट फीड बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, इसलिए 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन जो मदर्स 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट नहीं करती, लेट स्टार्ट करती हैं, उन बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इफ़ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स आर स्टार्टेड टू लेट और इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी, ग्रोथ स्लोज डाउन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बहुत लेट दिए जाते हैं बच्चे को और पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए जाते, जिससे बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। लो प्रोटीन डाइट। अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। डाइट मेनली बेस्ड ऑन सीरियल्स एंड स्टार्ची फूड्स लाइक राइस मेज लाइक इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर बच्चे को ऐसी डाइट देते हैं जिसमें केवल सीरियल्स स्टार्च वगैरह रहते हैं, जैसे राइस हो गया, मक्का वगैरह, केवल ये चीज़ें होती हैं, अमीनो एसिड्स नहीं होते, प्रोटीन नहीं होता है, तो उन बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। रिफ्यूज़ल टू ईट। अगर बच्चे खाना नहीं खाते प्रॉपर, उसकी वजह से भी उन्हें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ड्यूरिंग इलनेस और लैक ऑफ एपेटाइट चिल्ड्रन ईट लेस फूड। जब बच्चे बीमार होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें भूख भी नहीं लगती और वो कम खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फूड इनसिक्योरिटी। इन पॉवर्टी फैमिली कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस्ड मील्स। जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, पुअर पीपल्स होते हैं, वो अपने बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं, बैलेंस्ड मील नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चों को पर्याप्त फूड नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। सेकंड, इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर इन कंडीशंस में बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दिया गया उनकी नीड के अकॉर्डिंग, तो बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इन सर्टेन कंडीशन द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी एंड प्रोटीन। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि रैपिड ग्रोथ। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस न्यूट्रिशनल नीड्स आर हाई। इन्फेंसी और एडोलेसेंस ऐसे पीरियड होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत बढ़ जाती है। अगर इस पीरियड में बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दिया गया नीड के अकॉर्डिंग, तो बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है।
इन्फेक्शंस एंड क्रोनिक डिजीज़, इन्फेक्शन की वजह से और क्रोनिक डिजीज़ की वजह से बच्चों को मालन्यूट्रिशन हो सकता है। जैसे कि डिजीज़ेज़ सच एज़ ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एचआईवी की वजह से बच्चे को मालन्यूट्रिशन हो सकता है। और डायरिया डायरिया की कंडीशन में जो मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज़ हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स की, फूड की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब उसे पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं दिया जाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाते, इसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसीलिए जब भी बच्चे को डायरिया होता है तो उस टाइम पे उसे ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए। पास्ट सर्जरी और बर्न्स, अगर बच्चे की सर्जरी हुई है या फिर बच्चे को बर्न इंजरी हो गई है, बच्चा जल गया है, तो उस टाइम पे उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी जो रहती है हील होती रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोटीन की, ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। द बॉडीज़ हीलिंग प्रोसेस नीड्स एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड कैलोरीज़, क्योंकि बॉडी में हीलिंग चल रही होती है, जो घाव होते हैं वो ठीक होते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कैलोरी बच्चे को नहीं मिलता, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। थर्ड, माल एब्जॉर्प्शन एंड इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब कि बच्चे की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, मतलब बच्चा फूड तो प्रॉपर इंटेक कर रहा है, न्यूट्रिशन तो प्रॉपर ले रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, उसकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इवन इफ फूड इंटेक इज़ अ नॉर्मल, सम चिल्ड्रन कैन नॉट एब्जॉर्ब और यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। बच्चे जो रहते हैं वो फूड तो प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन जब उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, फूड एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, तो उनकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स का यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे कि सच एज़ क्रोनिक डायरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, सेलिएक डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये डिजीज़ेज़ न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। लिवर डिज़ीज़ की वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि लिवर डिज़ीज़ की वजह से प्रोटीन का मेटाबॉलिज़्म अफ़ेक्ट होता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी एनर्जी का यूज़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। फोर्थ, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर बच्चे को बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स, मलेरिया, डायरिया, अगर बच्चे को बार-बार मीज़ल्स, मलेरिया, डायरिया हो रहा है, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। लीड टू न्यूट्रिएंट लॉस, रिड्यूस्ड एपेटाइट एंड इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड, क्योंकि बार-बार इन्फेक्शन होने की वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं और एपेटाइट भी रिड्यूस हो जाती है, भूख नहीं लगती बच्चों को, और मेटाबॉलिक डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। सोशियो-इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी लिमिट एक्सेस टू न्यूट्रिटियस फूड, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। जो लोग पुअर होते हैं, पुअर फैमिलीज़ होती हैं, वो न्यूट्रिटियस फूड को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं और ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटी को अफ़ोर्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। इलिटरेसी, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट प्रॉपर चाइल्ड फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। जो लोग इलिटरेट होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता कि बच्चों को क्या फ़ीड कराना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। सिक्स्थ, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। फूड टैबूज़ एंड बिलीफ्स। फूड टैबूज़ का मतलब होता है कुछ कल्चरल प्रोहिबिशंस होते हैं, कल्चरल प्रोहिबिशंस होते हैं जिन्हें जिसमें हमारा कल्चर परमिशन नहीं देता कुछ फूड्स को खाने के लिए, जैसे कि रेस्ट्रिक्ट सर्टेन न्यूट्रिटियस फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्डहुड। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, चाइल्डहुड के टाइम पे खाने के लिए परमिशन नहीं देता हमारा कल्चर, जिसे फूड टैबूज़ कहते हैं। नेग्लेक्ट और लैक ऑफ केयर, अगर बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, कोई फूड नहीं देता, उसकी कोई केयर नहीं करता, सब उसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ड्यू टू मैटरनल इलनेस, एब्सेंस और सोशल नेग्लेक्ट है, अगर मदर को इलनेस है और अवेलेबल नहीं है मदर बच्चे की केयर करने के लिए, एब्सेंस है मदर और कोई भी उसकी केयर नहीं कर रहा है बच्चे की, कोई भी उसे फूड नहीं दे रहा है, तो बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। मैटरनल माल न्यूट्रिशन, अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। लीड्स टू लो बर्थ वेट बेबीज़ हू आर मोर प्रोन टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी, तो उससे जो बेबी होगा वो लो बर्थ वेट बेबी होगा, और लो बर्थ वेट बेबी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है।
This is all about protein, energy, malnutrition. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.